खुद कहा है वो ज़मीन मेरा है। समझ लीजिए मैं बकूर, ज़मीन आपका है। तो मैंने आपकी ज़मीन पर कहा है कि ये बकवोट का ज़मीन, आप यहाँ से चले जाइए। और आप दूसरी जगह जाकर किसी को जाकर नहीं बोल सकते कि ये ज़मीन आपका है। आप बकवोट कब्जा करता है तो आप जाकर दूसरी जगह केस लड़ सकते हो। अगर बकवोट का ज़मीन है और आप बैठे हुए हो तो आपको वहाँ से हटना ही पड़ेगा। अगर बकवोट साबित कर देता है कि इसका ज़मीन, अगर अब मैं अभी जिस ज़मीन पर बैठा हूँ अगर वो सरकार अगर कहते कि ये मेरा ज़मीन है, थोड़ी ना मैं दे दूँगा भाई। ये तो मेरे पास दस्तावेज़ है। वैसे सरकार का हक बनता है कि सरकार किसी की ज़मीन पर भी अपना कब्जा जमा सकती है, उसके पास उतना पावर है। अब किसी गाड़ी भी लेते हो तो उस गाड़ी में भी लिखा हुआ होता है घर की कागजात में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सबको और एक वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों अभी जो है ना मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मेरे घर के नीचे जो है दोस्तों पक्का कर रहा हूँ, जिस वजह से दोस्तों मेरा जो कुछ सामान है वो घर के अंदर ही रखना पड़ रहा है। और यहाँ रहने के लिए भी जगह नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी के दोस्तों 2-3 दिन हो चुके हैं जहाँ हम घर के अंदर नहीं जा पा रहे क्योंकि वहाँ काम चल रहा है, तो हमें बाहर ही रहना पड़ रहा है। तो 2-3 दिन बाद दोस्तों फिर से घर में चले जाएंगे क्योंकि नीचे जो है दोस्तों हमने फ्लोर किया हुआ है। दोस्तों अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो और मेरे चैनल पे ब्लॉग डाला हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों आज की जो वीडियो का मुद्दा है तो वो है दोस्तों वक्फ कानून को लेकर है। जो दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे असम में भी प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों इस कानून को लेकर। जहाँ कुछ मस्जिद में शुक्रवार को नमाज होती है, नमाज के बाद दोस्तों आकर लोग प्रोटेस्ट करते हैं इस कानून के लिए। तो दोस्तों इस कानून के बारे में सही में तो किसी को कुछ जानकारी होती नहीं है। और इस कानून की जो दोस्तों बात करें तो इस कानून से कहते हैं जो जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये कानून संसद से पारित हुआ है तो आप लोग इससे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। वहीं पे रुक देना चाहिए था, कानून निकलने से पहले अगर आपको प्रोटेस्ट करना था तो कर लेते। जो पास हो चुका है अभी प्रोटेस्ट करने से क्या होगा। कह रहे थे कि हम कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो बस इतनी बात हुआ मेरा। उसके बाद मैं घर चला आया कर भाई उसके बारे में मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में देखा, बहुत सारी जानकारियाँ ली। लगा दोस्तों मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊं, अगर किसी को देखना है, मेरी बात सुनना है, इसे समझना है तो उसके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों इस कानून के बारे में जो मैंने सुना है, जो मैंने जाना है, ये तो दोस्तों कुछ बुरा तो नहीं है। देखिए ये कानून कह रहा है कि अगर आपका सच में आपके वक्फ के लिए किसी ने दान किया है ये ज़मीन और आपके पास इसका दस्तावेज है, प्रूफ है, तो ये वक्फ का ही रहेगा। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होगा, वक्फ का ये कानून रहेगा। अगर वक्फ बोर्ड किसी ज़मीन पर अपना हक जमाती है, कहती है अब मेरा ये है, यह वक्फ का ज़मीन है, उसके बाद दोस्तों यहाँ भी कलेक्टर भी आ गया है, वक्फ में एक कलेक्टर भी रहेगा। तो वो जाकर वो जो मालिक है, ज़मीन का मालिक जो रह रहा है ज़मीन पर, वो जाकर कोर्ट में अपील कर सकता है कि वक्फ कह रहा है ये ज़मीन उसका है और मेरे पास इस ज़मीन का दस्तावेज है, ये मेरा है। तो कोर्ट कहेगा वक्फ बोर्ड से कि आपका अगर ये वक्फ का ज़मीन है तो इस ज़मीन की दस्तावेज ले आओ कोर्ट में। अगर कोर्ट में वक्फ अपना दस्तावेज दिखा पाता है तो वक्फ का ही ज़मीन होगा, और दिखा नहीं पाता है तो वो जो रह रहा है उस ज़मीन पे उसका ही होगा। तो भाई ये मुझे तो लगता है ये सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके घर में जाऊँ और जाकर कहूँ ये ज़मीन मेरा है, आपके पास उस ज़मीन की दस्तावेज है, फिर भी मैं कहूँ ये ज़मीन मेरा है और मैं जाकर उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लूँ, उसके बाद आप किसी भी जगह अपील नहीं कर सकती, आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा और मैं ही कहूँगा ये ज़मीन मेरा है और आपका नहीं है। ये कैसे हो सकता है। आपको मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे पास आकर अपील करना पड़ेगा कि ये ज़मीन आपका है, जबकि मैंने ये ज़मीन खुद बताया ये मेरा है।
वहाँ आकर आप अपील करोगे तो आपको वो ज़मीन कैसे मिल जाएगा? मिल ही सकता नहीं सकता ना, क्योंकि मैंने खुद कहा है वो ज़मीन मेरा है। समझ लीजिए मैं वक्फ बोर्ड हूँ, ज़मीन आपका है। तो मैंने आपकी ज़मीन पर कहा है कि ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, आप यहाँ से चले जाइए। और आप दूसरी जगह जाकर किसी को जाकर नहीं बोल सकते कि ये ज़मीन आपका है, आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। जबकि मैंने खुद कहा ये ज़मीन मेरा है, तो मैं कैसे फैसला दूँ ये ज़मीन आपका है? मैं तो वही फैसला दूंगा कि ये ज़मीन आपका नहीं मेरा ही है। इस बस इसी चीज़ को पता लगाया है और कुछ नहीं दोस्तों। बाकी ये कानून तो सही है, आपकी राय क्या है मुझे नहीं पता, आप क्या समझते हो, क्या जानते हो, लेकिन कानून में बस मैंने इतना ही सुना है। ये अगर वक्फ बोर्ड का किसी ज़मीन पर बोर्ड हक अपना हक जमाता है, कहता है, क्लेम करता है ये मेरा ज़मीन है, अगर उसके बाद सही दस्तावेज है तो वो ज़मीन उसका ही होगा, वक्फ बोर्ड का ही होगा। अगर वक्फ बोर्ड का ज़मीन नहीं है, दूसरी किसी का है, वक्फ बोर्ड क्लेम करता है, तो वो जाकर भाई कोर्ट में केस लड़ सकता है। तो ये अच्छी बात है। वैसे कह रहे मस्जिद पर कब्ज़ा होगा, दरगाह पर कब्ज़ा होगा, या कुछ ऐसे कब्रस्तान पर कब्ज़ा होगा, तो ये सब बात तो सुना नहीं मैंने दोस्तों। ये सब बात कानून में भी नहीं है, फालतू की बात है। ये लोग बस परगला रहा है, उनको को डरा रहा है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, समझ लोग हैं, उनका डरा कर बस अपना फ़ायदा जमाना चाहता है, अपना फ़ायदा लेना चाहता है, बाकी तो कुछ नहीं। ये कानून तो सबको समान हक दे रहा है। अगर आपका ज़मीन है, वक्फ बोर्ड कब्जा करता है, तो आप जाकर दूसरी जगह केस लड़ सकते हो। अगर वक्फ बोर्ड का ज़मीन है और आप बैठे हुए हो, तो आपको वहाँ से हटना ही पड़ेगा, अगर वक्फ बोर्ड साबित कर देता है कि इसका ज़मीन है। तो वही है, मुझे लगता है ये कानून एकदम सही कानून है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और किसी की ज़मीन ऐसे जाकर सरकार भी कब्ज़ा नहीं कर सकती। अगर अब मैं अभी जिस ज़मीन पर बैठा हूँ, अगर वो सरकार अगर कहते है कि ये मेरा ज़मीन है, थोड़ी ना मैं दे दूँगा भाई, ये तो मेरे पास दस्तावेज़ है। वैसे सरकार का हक बनता है कि सरकार किसी की ज़मीन पर भी अपना कब्ज़ा जमा सकती है, उसके पास उतना पावर है। अब किसी गाड़ी भी लेते हो तो उस गाड़ी में भी लिखा हुआ होता है घर की कागजात में कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी सरकार आपकी गाड़ी ले सकती है। तो ये सरकार का हक होता है, लेकिन हमेशा के लिए परमानेंट के लिए तो मैं अपना गाड़ी भी नहीं दे सकता और अपना ज़मीन भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा है। तो भाई ये भी बात सही है, लेकिन जो कानून है वो बिल्कुल सही कानून है दोस्तों। आप अगर आपकी ज़मीन वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, तो आप जाकर कोर्ट में लड़ाई लड़ सकते हो और ये साबित भी कर सकते हो कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, सरकार कब्जा करना चाह रही है। और अगर ये वक्फ बोर्ड का नहीं है, आपने किसी ज़ोर ज़बरदस्ती किसी वक्फ बोर्ड का नाम पर लेना चाहते हो, तो वो जो मालिक उस ज़मीन का ओनर है, वो जाकर कोर्ट में लड़ सकता है। तो ये जो दोस्तों कानून है, अगर आप समझोगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से ठंडे दिमाग से समझोगे, किसी की बरगलाने में नहीं आओगे, और कहीं भी रास्ते वास्ते में जाम ना करके शांति से प्रदर्शन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, शांति से प्रदर्शन करो। आपको पहले आप चीज़ को समझो, उसको अच्छे से स्टडी करो, करने के बाद दोस्तों आप प्रदर्शन में निकलो। ऐसे ही प्रदर्शन में जाकर कुछ फ़ायदा नहीं है, पहले उस चीज़ को समझो, जानो, पहचानो, फिर जाकर आप प्रदर्शन में शामिल हो सकते हो, या फिर हो जाए, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरी बात पर किसी भी बुरा लगा है तो भाई आप कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे मैंने किसी को टारगेट भी नहीं किया है, जो सच है मैंने बोला है, जो मैंने सुना है वही बोला है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।